हेलो स्टूडेंट्स, आई जे अब्बास। आज की इस क्लास में अपन पढ़ेंगे हेलो एलिन की रासायनिक अभिक्रियाएं। हेलो एल्केन के समान हेलो एलिन भी मुख्यतः तीन प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। इन तीन अभिक्रियाओं में पहली अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब एसएन अभिक्रिया। जैसा कि हेलो एल्केन में पढ़ चुके हैं, एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित करता है तो वह अभिक्रिया होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया जलीय KOH या जलीय NaOH की उपस्थिति में संपन्न होती है। मतलब धातु हाइड्रोक्साइड की जलीय विलीन के अंदर। जैसा कि हेलो एल्केन में पढ़े थे, हेलो एल्केन का उदाहरण है, लिखा अपन ने एथिल क्लोराइड CH3CH2Cl। इसकी अभिक्रिया करवाई अपन ने जलीय KOH के साथ। तो जलीय KOH के साथ जब अपन अभिक्रिया करवाते हैं तो अपन क्या जानते हैं कि जो हेलोजन होता है उसकी जगह क्या लगा देते हैं, अपन OH लगा देते हैं। बाकी सेम रखा है, उत्पाद बना अपना CH3CH2OH। इसका K बचा है, इससे निकला क्या है Cl। दोनों को साथ में कनेक्ट करवा देंगे, क्या बनेगा KCl। तो जलीय KOH की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे तो ये होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये तो हेलो एल्केन का है। अब अपन पढ़ना चाहते हैं हेलो एलिन का। तो हेलो एलिन का एग्जांपल लिया अपन ने, क्लोरोबेंजीन। अभिक्रिया करवाई किसके साथ, जलीय NaOH के साथ। तो अभिक्रिया हुई नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। इसका मतलब क्या है, ये जो Cl है उसकी जगह क्या ऐड करवाना है अपन को, OH ऐड करवाना है। तो बेंजीन का बेंजीन रहेगा, ऊपर क्या जोड़ दिया अपन ने OH प्लस इसका Na और यहाँ का Cl, क्या ऐड जाएगा NaCl। यहाँ बेंजीन रिंग पे OH जुड़ा हुआ है तो ये एक एरोमेटिक यौगिक है जिसका नाम फिनोल होता है, फिनोल। अब यहाँ नीचे बेंजीन वल्ले है, यहाँ एथिल था, मेथिल भी हो सकता है, प्रोपिल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उससे अपन को मतलब नहीं है। अपन को ये देखना है कि हेलोजन जहां है उस हेलोजन को हटाते हुए, सब्स्टिट्यूट करते हुए आपको उसकी जगह OH लगाना है, तो वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ हेलो एल्केन में अभिक्रिया आपने लिखी है तो एरो पर किसी प्रकार का कोई टेम्परेचर नहीं लिखा है। एक सामान्य परिस्थिति में अभिक्रिया आसानी से संपन्न हो रही है, जबकि हेलो एलिन में 6 to 3 केल्विन टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है। मतलब हेलो एलिन सामान्य कंडीशन पर रूम टेम्परेचर पर यह अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता, जबकि हेलो एल्केन कर देता है। तो मतलब जल्दी रिएक्शन कौन कर रहा है, क्रियाशीलता किसकी ज्यादा है, फास्ट रिएक्शन कौन कर रहा है, हेलो एल्केन। इसको एक्स्ट्रा टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं है, इसको करवाने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता अपन को पड़ेगी। तो अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया अर्थात एशन दोनों ही प्रदर्शित करते हैं। हेलो एल्केन भी करता है और कौन करता है, हेलो एलिन भी करता है। लेकिन तीव्रता से कौन करता है, हेलो एल्केन। हेलो एलिन की क्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है। इसके लिए अपने लिखा है, नोट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी होते हैं। लिखा अपने क्या, हेलो एलिन की क्रियाशीलता नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं के प्रति हेलो एल्केन की तुलना में कम होती है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो अपन पढ़ रहे हैं, एसएन अभिक्रिया, उसके प्रति उसकी क्रियाशीलता कम होती है। मतलब ये हेलो एलिन अभिक्रिया प्रदर्शित करता तो है लेकिन धीमी गति से करता है। अब ये धीमी गति से क्यों करता है, दोनों में CH बॉन्ड है, दोनों में अपने पास कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बंध है, लेकिन ये धीमी गति से क्यों करता है, उसका रीजन अपन लिख रहे हैं, कारण। इसके 3 कारण होते हैं। पहला जो कारण लिखा अपन ने वो है क्या, अनुनाद प्रभाव। अनुनाद प्रभाव किसमें पाया जाता है, हेलो एलिन में हेलोजन पर उपस्थित लोन पेयर बेंजीन वल्ले के साथ अनुनाद में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। ये पीछे वाली क्लास में अपन जस्ट पढ़ा था। तो ये इसकी अनुनादी संरचना है, और भी आगे अनुनादी संरचना इसकी बन जाती है। तो अनुनाद के कारण से कार्बन और हेलोजन के मध्य आंशिक द्विबंध के क्या आ जाते हैं, लक्षण आ जाते हैं। आंशिक द्विबंध के लक्षण आ जाते हैं, किस कारण से, अनुनाद के कारण से। किसमें, हेलो हेलो एरिन में आंशिक द्विबंध के लक्षण आ जाने के कारण ये कार्बन हेलोजन बंध अधिक क्या हो जाता है,
मजबूत, क्योंकि हम जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड की तुलना में डबल बॉन्ड अधिक मजबूत होता है। अब ये बंध आसानी से नहीं टूटेगा, क्योंकि ये क्या है, मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। बंध नहीं टूटेगा तो इसकी जगह बताओ अपन OS लगाए कैसे? तो जितना जल्दी बंध टूट जाता है विद्या उतनी तीव्रता से उतनी ही फास्ट होती है। तो फिर हम जानते हैं कि ये अधिक बंध मजबूत होने के कारण से बंध टूटेगा नहीं तो अभिक्रिया तीव्रता से होगी, धीमी गति से होगी, धीमी गति से संपन्न होगी। किस कारण से हुआ है? अनुनाद प्रभाव के कारण से। तो इसमें क्या लिखेंगे अपन? थ्योरी अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? हेलोएरिन में हेलोजन पर उपस्थित लोन पेयर बेंजीन वलय के साथ अनुनाद में भाग लेते हैं, जिसके कारण कार्बन हेलोजन के मध्य आंशिक द्विबंध के लक्षण आ जाते हैं। ये द्विबंध हेलोएल्केन में उपस्थित एकल बंध की तुलना में अधिक मजबूत होता है। बंध आसानी से नहीं टूटेगा, अभिक्रिया आसानी से संपन्न नहीं होगी, अर्थात इसकी क्रियाशीलता कम होगी। सेकंड पॉइंट है अपना एस लक्षण। एस लक्षण का मतलब क्या है? एस लक्षण का मतलब है संकरण से संबंधित, संकरण में जो एस लक्षण होता है उसका कितना परसेंटेज इसमें उपस्थित है, उसका कितना परसेंट संकलन में पार्टिसिपेट कर रहा है। हम जानते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं, ये हेलोएल्केन लिखा है, हेलोएल्केन। हेलोएल्केन में हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है उसका संकरण sp3 होता है, उसका संकरण sp3 होता है। जबकि हेलोएरिन में हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है उसका संकरण sp2 होता है। ये बात अपन पहले से ही जानते हैं। तो हम जानते हैं कि हेलोएल्केन में हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है उसका संकरण sp3, जबकि हेलोएरिन में उसका संकरण sp2 होता है। यहाँ लिखे हुए हैं sp3 और sp2 कक्षक संकरण वाले, संकरण sp3 sp2 संकरण, और यहाँ लिखना चाहते हैं s लक्षण कि s कक्षक के कितने परसेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने परसेंट है। तो sp3 में कुल कक्षक कितने हैं? अपने 4 है, एक s का और 3 किसके? p के। अब जब अपन परसेंटेज निकालते हैं तो 100% निकालते हैं। अब 100 में अपन 4 का 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना परसेंट आएगा? 25%। तो इसमें s कक्षक एक ही, तो s कक्षक के परसेंट तो कितने? 25%, जबकि p के कितने बचे हैं? 75%। p से अपन को मतलब नहीं है, यहाँ अपन को s लक्षण से पता करना है। sp2 में कुल कक्षक कितने? 3 है, एक s का, 2 किसके? p के। अब जब 100 में अपन 3 का डिवाइड करते हैं तो 33.33% और 33.33% आता है। तो s कक्षक तो 33.33%, बाकी 66.66% है, वो कौन से कक्षक हुए? p कक्षक। तो ये इस s लक्षण से हो क्या जाता है, उसका एक रिलेशन होता है S लक्षण समानुपाती विद्युत ऋणता। जिसके S लक्षण ज्यादा होते हैं उसकी विद्युत ऋणता भी ज्यादा होती है। और विद्युत ऋणता का मतलब तो अपन समझते हैं, आप समझते होंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता या पावर। तो यहाँ देखें, ये अपना हेलोएरिन और ये हेलोएल्केन, तो इस कार्बन का संकरण कौन सा है? sp3। इस कार्बन का संकरण क्या है? sp2। किसके S लक्षण ज्यादा है? इस कार्बन की S लक्षण ज्यादा है, मतलब हेलोएरिन वाले के S लक्षण ज्यादा है। S लक्षण ज्यादा तो विद्युत ऋणता भी क्या है? ज्यादा है। विद्युत ऋणता इस कार्बन की अधिक होने के कारण यह इस हेलोजन को अपनी ओर मजबूती से आकर्षित किए हुए होता है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन की विद्युत ऋणता अधिक है। कार्बन तो यहाँ पर भी, इसकी कम क्यों? इसकी कम इसलिए क्योंकि इसके कैरेक्टर कितने परसेंट है? 25, जबकि इसकी कितने? 33.33। S लक्षण ज्यादा तो विद्युत ऋणता भी ज्यादा, और विद्युत ऋणता को इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता। तो ये कार्बन है, इस हेलोजन को अपनी ओर मजबूती से आकर्षित किए हुए रखता है। तो मजबूती से आकर्षित किए हुए रखता है, इसका मतलब है ये बंध जल्दी नहीं टूटेगा, और अभिक्रिया अगर अपने पास बंध जल्दी नहीं टूटेगा तो मतलब अभिक्रिया आसानी से संपन्न नहीं होती है। तो S लक्षण से क्या हुआ, तो आपको लिखना पड़ेगा कि हेलोएल्केन में हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा उसका संकरण sp3 होता है, जबकि हेलोएरिन में sp2 होता है। sp2 संकलित कार्बन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण से वह बंध को मजबूती से पकड़े रखता है, बंध आसानी से टूटेगा नहीं, आसानी से नहीं टूटेगा तो अभिक्रिया आसानी से संपन्न नहीं होगी। ये अपना S लक्षण। थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रॉन घनत्व। इलेक्ट्रॉन घनत्व मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम है ज्यादा है वो देखते हैं। तो हेलोएरिन में बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, ऋणावेश आते हैं। तो आप इस संरचना में देख सकते हैं कि बेंजीन वलय पे कैसा आवेश आ रहा है? ऋणावेश, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक है, इलेक्ट्रॉन घनत्व इसका क्या है? ज्यादा है। तो हेलोएरिन में इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने के कारण से
देखा आपने इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है इसका अधिक, जिससे नाभिक स्नेही में क्या लगता है प्रतिकर्षण, क्योंकि अपना अभिक्रिया कौन सी पढ़ रहे हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया अपन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब नाभिक स्नेही आता है, और नाभिक स्नेही क्या होता है अपना Nu। अब अभिक्रिया करने के लिए माइनस वाला आता है, वो बेंच वाले तो पहले से आवेश भी क्या है माइनस है, तो माइनस माइनस के बीच क्या लगता है प्रतिकर्षण लगने के कारण से वो आसानी से क्या नहीं कर सकता आक्रमण, आसानी से आक्रमण नहीं कर सकता, आक्रमण नहीं करेगा तो प्रतिस्थापित कैसे करेगा, प्रतिस्थापित नहीं करेगा बने हो। तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन दोनों ही नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, लेकिन तीव्रता से कौन देता है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। हेलो एरिन कम क्यों देता है, धीमी गति से क्यों देता है, उसके तीन कारण है अनुनाद प्रभाव, एस लक्षण और इलेक्ट्रॉन घनत्व। अनुनाद प्रभाव के कारण से डबल बॉन्ड के लक्षण आगे बंध आसानी से नहीं टूटेगा, एस लक्षण में इसके sp2 संयुक्त कार्बनिक युग्म अधिक होगी, बंध मजबूती से बंधा हुआ है टूटेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने के कारण से नाभिक स्नेही मध्य क्या लगता है प्रतिकर्षण लगेगा। अब यहाँ नोट करा के अपन एक पॉइंट और लिखा लास्ट, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है, मतलब इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाले समूह है, मतलब जिनका माइनस आई प्रभाव होता है, माइनस आर प्रभाव प्रदर्शित करते हैं जो समूह है, जैसे NO2 CF3 CN CWH यदि ये समूह उपस्थित है तो क्रियाशीलता बढ़ जाती है हेलो एरिन की। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि वो क्या लिखा आपने इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह, वो इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेंगे तो बेंजीन वल्ले पे जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे वो कम हो जाएंगे, वो कौन समूह खींच लेंगे इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह खींच लेंगे, जिसके कारण अभिक्रिया आसानी से संपन्न हो जाएगी। एक नॉर्मल अभिक्रिया अपन यहाँ लिखी है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया चलिए NaOH के साथ कराई है तो फिनोल बना है, लेकिन यही अपन एक अभिक्रिया और करवाते हैं अभी, इस यौगिक में 3 इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह NO2 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 जुड़े हुए, अभिक्रिया करवा रहे हैं अपन वही जलीय NaOH के साथ, जलीय NaOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्या होती है, इसमें जो हेलोजन है उसकी जगह क्या लगाना है वो बाकी सेम रखना पड़ेगा। ये अपने उत्पाद बना दिया है प्लस NaCl, ये जो उत्पाद बनाए IUPAC नाम है इसका 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, या साधारण नाम लिखना चाहें तो इसको अपन पिक्रिक अम्ल कहते हैं, पिक्रिक अम्ल कहते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि एक सामान्य सिर्फ सीधे हेलो एरिन, सामान्य हेलो एरिन के लिए 623 केल्विन टेम्परेचर चाहिए था, लेकिन इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूहों को लिए हैं तो यहाँ पे किसी प्रकार के तापमान की आवश्यकता नहीं है, तापमान नहीं चाहिए, इसका मतलब अभिक्रिया तीव्रता से हो रही है, फास्ट हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि इसमें क्या उपस्थित है NO2 समूह, NO2 कैसा है समूह है इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह, तो इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह की उपस्थिति में अभिक्रिया आसानी से संपन्न हो जाती है, क्योंकि उसमें क्रियाशीलता बढ़ जाती है। मेन बात यही है अभिक्रिया संपन्न करवाने के लिए जलीय NaOH की ओर चाहिए अपन, और अभिक्रिया में करना क्या है, जो हेलोजन है उसकी जगह अपन को क्या लगाना है OH लगाना है। सेकेंड टाइप की अभिक्रिया है धातुओं के साथ अभिक्रिया। फर्स्ट अपने अभी जस्ट पढ़िए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अब सेकेंड है धातुओं के साथ अभिक्रिया। जिस प्रकार से हेलो एल्केन धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं, ठीक इसी प्रकार है हेलो एरिन भी धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है। पहला धातु अपन ले रहे हैं मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया, मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया। तो आपको पता है कि हेलो एल्केन मतलब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ करवाते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो किसका निर्माण होता है गिरनार अभिकर्मक का निर्माण होता है। गिरनार अभिकर्मक क्या होता है RMgX, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। इसी प्रकार से जो हेलो एरिन है उसकी अभिक्रिया अपन कौन से धातु के साथ करवा रहे हैं मैग्नीशियम धातु के साथ। एग्जांपल ये क्लोरोबेंजीन, आप ब्रोमोबेंजीन भी ले सकते हैं, आयोडोबेंजीन भी ले सकते हैं, कोई भी हेलो एरिन ले सकते हैं। अभिक्रिया करवा रहे किसके साथ अपन मैग्नीशियम धातु के साथ, उपस्थिति किसकी रहेगी शुष्क ईथर की। गिरनार अभिकर्मक बनाने के लिए क्या जानते हैं अपन, क्या बताया हुआ अपना, फिर भी अपन देख लेंगे कि जो मैग्नीशियम धातु है उसको आपको हेलोजन से पहले ऐड करवाना है, तो ये मैग्नीशियम है वो इस हेलोजन से पहले ऐड करवाएंगे, तो फेनिल का फेनिल रहेगा,
हेलोजन से पहले अपने क्या जोड़ दिया, Mg, आगे क्या जुड़ा हुआ है, Cl, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये एक उदाहरण है, एग्जांपल है किसका, गिलियार अभिकर्मक का। तो मैग्नीशियम धातु के साथ जब ये अभिक्रिया करवानी है तो आपको करना क्या है, हेलोजन को जस्ट पहले जोड़ना है, हेलोजन से जस्ट पहले जोड़ना है किसको, मैग्नीशियम धातु को, जो भी है वो वैसा का वैसा रहे। यह है गिलियार अभिकर्मक का निर्माण मैग्नीशियम धातु के साथ, अर्थात हेलो एरिन की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईंधन की उपस्थिति में करवाते हैं तो गिलियार अभिकर्मक का निर्माण होता है। सेकेंड है सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, कुछ नेम रिएक्शन है इसके अंदर। एक नेम रिएक्शन हेलो एल्केन में हम पढ़ चुके हैं, आपको याद होनी चाहिए, वुड्स अभिक्रिया। क्या होती है वुड्स अभिक्रिया, ये हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईंधन की उपस्थिति में करवाते हैं तो उच्च एल्केन का निर्माण होता है। अर्थात हेलो एल्केन के अणु चाहिए 2, सोडियम भी कितने चाहिए, 2 चाहिए अपन को, उपस्थिति किसकी रहेगी, शुष्क ईंधन की, NaX या NaCl NaBr जो वो रिमूव हो जाएंगे और उच्च एल्केन का निर्माण होगा। तो वुड्स अभिक्रिया कौन प्रदर्शित करता है, हेलो एल्केन की हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, ये बात ध्यान देंगे, वुड्स अभिक्रिया कौन प्रदर्शित करता है, हेलो एल्केन। तो दूसरा नाम है क्या, फिटिक अभिक्रिया। तो फिटिक अभिक्रिया कौन प्रदर्शित करेगा, हेलो एरिन। वुड्स अभिक्रिया करता है हेलो एल्केन, जबकि फिटिक अभिक्रिया कौन करता है, हेलो एरिन। सब कुछ सेम, वही अणु 2 लेना पड़ेंगे, सोडियम धातु भी 2 चाहिए, उपस्थिति किसकी रहेगी, शुष्क ईंधन की। सिर्फ अभिक्रिया करने वाले जो सब्सटेंस है वो चेंज हो रहे हैं, वहां हेलो एल्केन था और यहाँ आपके पास क्या हुआ, हेलो एरिन। क्या लिखा अपन ने, हेलो एरिन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईंधन की उपस्थिति में करवाने पर बाइफेनिल या डाइफेनिल का निर्माण होता है। यहाँ हेलो एरिन के अणु लिए कितने, 2, जैसे हेलो एल्केन में रहते हैं। सोडियम धातु कितने चाहिए, 2, जैसे वुड्स में थे। किसकी उपस्थिति रहेगी, शुष्क ईंधन की। इसके दोनों Na और इसके दोनों Cl को कनेक्ट करवा देंगे, क्या बनेगा, 2NaCl। क्या बच गया अपने पास, 2 फेनिल, तो दोनों फेनिल को आपस में जोड़ दो सिंगल बॉन्ड से, तो नाम बन जाएगा क्या, बाइफेनिल। क्योंकि कितने फेनिल जोड़े हैं, 2, तो बाइफेनिल या डाइफेनिल। जैसे कि अपन वुड्स अभिक्रिया के अंदर पढ़ते हैं इस टाइप से, 2CH3Cl प्लस 2Na, उपस्थिति किसकी रहती है, शुष्क ईंधन की। क्या आ जाता है, 2NaCl, बाकी क्या बच गया, CH3, जोड़ देते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब वहां CH3 था तो CH3 जोड़ दिए, हेलो एरिन में वल्ले है बेंजीन तो दोनों जोड़ देंगे, बाइफेनिल या डाइफेनिल बन जाएगा। तो वुड्स अभिक्रिया कौन, हेलो एल्केन। फिटिक अभिक्रिया कौन, हेलो एरिन प्रदर्शित करता है। फिटिक में दोनों हेलो एरिन, वुड्स में दोनों हेलो एल्केन। अब दोनों का कॉम्बिनेशन है, एक अभिक्रिया का नाम देखेंगे, वुड्स फिटिक अभिक्रिया। वुड्स फिटिक अभिक्रिया नेम रिएक्शन है तीनों, वुड्स फिटिक और वुड्स फिटिक अभिक्रिया। तो वुड्स कौन प्रदर्शित करता है, हेलो एल्केन। फिटिक कौन करता है, हेलो एरिन। अब दोनों के कॉम्बिनेशन में एक ही अणु लेना है, मतलब दोनों लेने पड़ेंगे, एक हेलो एल्केन का, एक इसका हेलो एरिन का। तो क्या लें अपन, लिखा है हेलो एरिन व हेलो एल्केन, मतलब दोनों की अभिक्रिया कौन से धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईंधन की उपस्थिति में करवाने पर एल्किल बेंजीन का निर्माण होता है। सब कुछ सेम है, बस अणु चेंज करने हैं। तो एक तो ले लिया अपन ने हेलो एरिन जैसे क्लोरोबेंजीन, एक हेलो एल्केन मेथिल क्लोराइड, किसके साथ, वो सेम सोडियम धातु के साथ, उपस्थिति शुष्क ईंधन की। तो फिर वो 2Na और इन दोनों की क्या, Cl। अब इधर बचा है बेंजीन वल्ले, इधर क्या बचा है, CH3, तो बेंजीन पे क्या जोड़ देंगे, CH3, तो बन गया क्या, मेथिल बेंजीन, या फिर इसको क्या बोलते हैं, तो बोला एल्किल बेंजीन। एल्किल क्या, मेथिल आ जाएगा, एथिल आ जाएगा, प्रोपिल आ जाएगा, बड़ा टोलुइन या मेथिल बेंजीन। तो ये अभिक्रिया अपने पास, जब आप एक वुड्स अभिक्रिया याद कर लेंगे तो 3 अभिक्रिया याद हो जाएगी। वुड्स अभिक्रिया कौन प्रदर्शित करेगा, हेलो एल्केन। तो फिटिक कौन करेगा, हेलो एरिन। वुड्स फिटिक दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये अभिक्रिया याद कर लेंगे। आज की ये, थैंक यू।